अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारा इस मुहिम में साथ दें। अब आते हैं दिन की 3 बड़ी खबरों पर। दरअसल कल ही बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता या फिर बड़े नेता, बड़े ब्राह्मण नेता, कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल कल बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। लेकिन अब देखिए, जिन ब्राह्मणों के खिलाफ बीजेपी जो है लगातार अत्याचार कर रही है, लगभग 438 के आसपास ब्राह्मणों को जो है एनकाउंटर में या फिर और किसी तरीके से मारा है, तो ब्राह्मण समाज जो है, जो कि बीजेपी का वोटर कहा जाता है, वो बहुत इनके खिलाफ है। और जिस तरह से कल जितिन प्रसाद जो है बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जो उनका एक संगठन है, जो ब्राह्मण चेतना जो मंच है, उसमें से कई अध्यक्षों ने जो है इस्तीफा दिया। आपको विस्तार से खबर बताएंगे। दूसरी खबर बीजेपी के पश्चिम बंगाल में जो है खेला अभी तक हो रहा है। लगातार 2 मई के बाद जो है ममता बनर्जी, दीदी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बार जो है खेला कर रही हैं, हर बार जो है उनको पेल रही हैं, हर बार जो है धूल चटाया जा रहा है यहां पर बीजेपी को और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अमित शाह को उनकी चाणक्य गिरी धरी की धरी रह गई और उसके बाद भी जो है ममता दीदी अपना नहले पे दहला लगातार मार रही हैं। अब बीजेपी के 35 विधायक जो एक वक्त में टीएमसी के ही थे, दरअसल उन्होंने पलटी मार ली थी। यानी मौका परस्ती देखकर उन्होंने देखा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है तो हमको मंत्री बनाया जाएगा, हमको महामंत्री बनाया जाएगा, हमको पद मिलेगा। इसी लालच में जो है वो बीजेपी में गए थे। लेकिन अब जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार आ गई है तो वापस आना चाहते हैं। तो टीएमसी का दावा है कि 35 बीजेपी के विधायक जो है हमारे संपर्क में है और कभी भी हम उनकी घर वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं। और आखिरी खबर, यूपी महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की एक सदस्य मीना कुमार, दरअसल उनका एक बहुत ही बेहुदा बयान जो है सामने आया है और उसके बाद उनके खिलाफ बहुत ही गुस्सा है सोशल मीडिया पर। वो कह रही है कि लड़कियों से जो है मोबाइल छीन लेना चाहिए, लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जैसे ही वो मोबाइल उनके पास रहता है, वो लड़कों से बात करती हैं और फिर बात करते करते जो है भाग जाती है। वीडियो तो पहली खबर पर आते हैं। दरअसल कल जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए थे और पूरा गोदी मीडिया गाजेबाजी के साथ ये साबित करने में लगा था कि देखिए, ब्राह्मणों का जो है बड़ा चेहरा बीजेपी में आए हैं और बड़े नेता कांग्रेस के जो है शामिल हो गए हैं भाजपा में। अब वो देशभक्त हो गए हैं और बड़ा नेता बनने के लिए गोदी मीडिया उसी को बड़ा नेता कहेगी जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से या कई और विपक्षी पार्टियों में रहते हुए तो वो जो है छोटा नेता है। लेकिन जैसे ही वो पलटी मार के बीजेपी में आएगा, वो राष्ट्रभक्त भी हो जाएगा, वो बड़े नेता भी हो जाएगा और वो दूरदर्शी नेता भी हो जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया का जो भोंपू है दरअसल वो भाजपा का है और उसको छोड़ देती है, वो जो है बड़ा नेता साबित कर देती है। वही बड़ा नेता जो है आपने पश्चिम बंगाल में देखा था, मिथुन चक्रवर्ती थे, शुभेंदु अधिकारी थे और मुकुल रॉय थे, बड़े नेता थे। आज तक बीजेपी को जो है 75 सीटों पर छोड़ दिया है और अब उल्टा जो है कोशिश कर रहे हैं घर वापसी उनकी हो जाए। तो अब यानी एक मंच जो इन्होंने बनाया था, ब्राह्मण एकता परिषद, और उसके सर्वा ये थे जितिन प्रसाद। जिस तरह से जो है योगी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार अत्याचार करती रही, 438 लोग से ज्यादा के करीब जो है ब्राह्मणों को चुन के जो है एनकाउंटर में या और किसी तरीके से जो है अत्याचार किए इस सरकार ने। तो उसी के खिलाफ ये ब्राह्मण एकता परिषद बनी थी, उसके सर्वा थे जितिन प्रसाद। अब उसी में जो है दो फाड़ हो गए हैं। उन्होंने ही जो है इनके खिलाफ बगावत कर दी है कि हम तो बने थे योगी सरकार जो ब्राह्मण विरोधी है, इनके खिलाफ लड़ने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन आप तो अब इन्हीं की गोद में जाके बैठ गए, इन्हीं के साथ जो है सत्ता की मलाई या फिर कुछ पद की मलाई आप खाएंगे, लेकिन आप अपने समाज का भला कभी नहीं कर सकते। तो ये देखिए, आप बोलता हिंदुस्तान की खबर है, जितिन प्रसाद भाजपा में गए, टूटी ब्राह्मण एकता परिषद। उन्नाव अध्यक्ष बोले ब्राह्मण विरोधी पार्टी में क्यों गए, और उसी के जो है उन्नाव इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया इस बात को लेकर। इस संगठन जो जातीय या फिर एक सामाजिक संगठन इन्होंने बनाया था भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, जिस तरह जो है ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, अब उसी की गोद में ये जाकर बैठ गए हैं। तो इन्हीं के खिलाफ अब जो है मोर्चा खोल दिया इस जो इनका इकाई है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। टीएमसी ने जिस तरह जो है बीजेपी को पटखनी दी है, धूल चटाई है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। लेकिन अब टीएमसी के लिए जो है एक बहुत अच्छी बात है या फिर खुशखबरी है, क्योंकि 35 से ज्यादा बीजेपी विधायक जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे और उन्होंने जो है अपना पलटी मारी थी मौका परस्ती दिखाते हुए, अब उनकी घर वापसी हो सकती है। अब ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस का दावा, बीजेपी के 35 विधायक संपर्क में हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी।
तो ये टीएमसी ने दावा किया है कि कभी भी जो है उनकी घर वापसी सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि अब उनको पता है कुछ जो है भाजपा में उनका जो है राजनीतिक भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है। ये आप देखिए बोलता हिंदुस्तान की खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन बीते दिनों से टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कई पूर्व टीएमसी नेता घर वापसी करना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा में चल रहे इस सियासी असंतोष को लेकर अब पार्टी पर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की हुई हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर करी थी। तो देखिए अब 35 जो कभी टीएमसी के ही नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, अब वो घर वापसी करना चाहते हैं। यानी लगातार ममता दीदी जो है लगातार, यानी अभी 2 मई गई है, 2 मई को जो है धूल चटाई अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद से लगातार खेला पे खेला ममता दीदी लगातार कर रही हैं। अब आते हैं तीसरी खबर पर। दरअसल यूपी महिला आयोग की एक सदस्य मीना कुमार, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, तो आप सुनिए कि जो घटिया मानसिकता के साथ वो कह रही हैं कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियां मोबाइल पे पहले बात करती हैं और उसके बाद जो है वो भाग जाती हैं लड़कों के साथ। पहले आप ये उनका विवादित बयान सुनिए। ये बहुत जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है, और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। आपने ये दरअसल ये महिलाओं आयोग की सदस्य हैं और इस तरह से महिलाओं के मसलों को ये सुलझाती होंगे, उसका आपको एक बानगी इस बयान से आपको पता चलती है। बहरहाल इस वीडियो को खूब सोशल मीडिया पे जो है शेयर किया जा रहा है, वायरल है ये वीडियो, और इनको जो है खूब यहाँ पर छींचा लेकर इनकी हो रही है कि किस जो है आप सदी में रह रहे हैं, किस जो है एक संकीर्ण सोच के साथ आप जी रहे हैं और कैसा आप महिलाओं के साथ जो है बर्ताव कर रहे हैं कि उनको मोबाइल आप मत दो, वो लड़कों के साथ जो है भाग जाती हैं। बहरहाल इन 3 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।